हाय, मेरा नाम है जेसिका। जब मैं छोटी थी, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ तो गलत है। कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी है। मेरे फादर के साइड में एक अजीब सा पैटर्न चलता आ रहा था। हर जनरेशन का एल्डेस्ट सिबलिंग अपने 21st बर्थडे पे या उसके आसपास मर जाता था, और वो भी एक सिंपल डेट नहीं, एकदम ब्रूटल, रैंडम, बिना किसी वार्निंग के। मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर माउंटेन से गिर गई थी बस कुछ हफ्ते बाद जब मेरे फादर पैदा हुए। मेरे अंकल एग्जैक्टली मिडनाइट के 1 मिनट बाद एक सेमी ट्रक से टकरा गए थे। किसी को कभी एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चलता, बस इतना पता होता है वो दिन आता है और उसके साथ मौत भी आती है। सिर्फ एक इंसान था जो इस सब से बच पाया था, मेरे ग्रैंडपा एडी। और क्योंकि मैं एल्डेस्ट थी, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर मेरा ही था। इसलिए बचपन से ही हर वीकेंड और हर ब्रेक में मुझे ग्रैंडपा एडी के घर भेजा जाता था। सिर्फ मिलने के लिए नहीं, बल्कि प्रिपेयर होने के लिए। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। अगर तुम्हें बस चुपके से टाइम निकालने की कोशिश की, हाइड आउट किया, तो ईट तुम्हारे पास खुद आएगा। ईट कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो एक क्रिएचर था, थोड़ा ग्रे आउट जैसा, लेकिन 6 फुट लंबा। फेस नहीं था उसका, बस एक खाली स्मूथ सरफेस। उसके हाथ पैर अजीब तरह से लंबे और टेढ़े मेढ़े थे, और उसका पेट खुल जाता था। अंदर सिर्फ रॉस और शार्प टीथ्स। उन्होंने बताया था कुछ लोग टेक्निकली सर्वाइव कर गए थे, लेकिन सिर्फ मिडनाइट तक। नेक्स्ट डे ईट उन्हें ढूंढ के जिंदा फाड़ देता था। इसलिए बहुत लोग एक क्विक रैंडम डेथ चूज करते थे इंस्टेड ऑफ उस हॉरर के सामने खड़े होने के। ग्रैंडपा एडी ने सरवाइव किया था, लेकिन उसके बदले उन्होंने एक हाथ खो दिया था, इसलिए उनकी स्लीव्स हमेशा बंदी रहती थी। उन्होंने मुझे सब सिखाया था, शॉटगन कैसे चलाता है, सॉल्ट सर्कल कैसे बनाता है, कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को। उन्होंने बताया था कि उन्होंने उस क्रिएचर को आग लगाई थी और उसे जलते हुए देखा था। जब तक वो दिन खत्म नहीं हो गया, रूल सिंपल था, अगर तुम सर्वाइव कर जाओ तो वो कर्स तुम्हारी जनरेशन स्किप कर देगा। लेकिन इफ़, बहुत बड़ा इफ़ था। और फिर साल बीत गए और मेरा 21st बर्थडे आसपास आने लगा। एक वीक पहले मैं अपने सिस्टर क्लेयर के साथ बैठी थी। हम ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि वो नेक्स्ट दिन 1 साल के ट्रिप पे जाने वाली थी, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के। मतलब वो मेरे बर्थडे पे भी नहीं होगी। I think I am scared. मैंने फाइनली बोला। अल्कोहल ने थोड़ी हिम्मत दे दी। वो हंसी और उसने मेरा लेग हल्का सा किक किया। डोंट बी, उसने बोला। बस याद रख जो पापा ने सिखाया है, तू ठीक रहेगी। लेकिन उसकी आंखों में सच क्लियरली दिख रहा था, वो भी डर रही थी। फिर उसने मजाक किया, वैसे अगर तू मर गई तो तेरा 19 मुझे मिल सकता है। नया एनिमल क्रॉसिंग खेलना है। Asshole. मैं नहीं मरने वाली। सिर्फ तुझे इरिटेट करने के लिए भी जिंदा रहूंगी, और अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा मेरी विल में। हम पूरी रात बात करते रहे और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। सुसाइड नोट्स नहीं, बस डेट नोट्स। अगर मैं मर गई तो लोगों के लिए कुछ रह जाए, रैंडम चीजें, हैप्पी मेमोरीज, फनी मोमेंट्स। क्लेयर को मेरा निंटेंडो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं मर जाऊं, और उससे लिटरली मेरे हाथ से खींचना पड़ेगा। मेरे बॉयफ्रेंड के लिए एक लेटर था, उसे सब बताया था। वो मेरे साथ रहना चाहता था उस रात, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ हो। और फिर मैंने प्रिपेयर किया, सॉल्ट, शॉटगन, फ्लेम थ्रोअर, हर्ब्स, जो मिल सकता था वो। एक लोकल विच के तक पास गई जो कर्सेस में स्पेशलाइज करती थी। जो पॉसिबल था वो मैंने किया, बस जिंदा रहने के लिए। और फिर वो रात आ गई, मेरा 21st बर्थडे। 11:50 PM अलार्म बजा। मैंने सैंडविच खाया, स्नैक्स लिए और अपने बेडरूम में लॉक हो गई। अगले 24 घंटे बस सर्वाइव करना था मुझे। 12 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल साइलेंस। मैं टीवी देख रही थी बस टाइम पास करने के लिए। 20 घंटे हुए, स्टिल नथिंग हैपन। मैं ट्राई कर रही थी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, स्टिल नथिंग हैपन।
ना कोई अजीब आवाज़, ना कोई एक्सीडेंट, ना ईट, सब नॉर्मल था। फिर मेरी नज़र गई मेरे क्लोसेट पे। एक बॉक्स था वहाँ पे, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। मैंने पहले उसे देखा लेकिन कभी खोला नहीं था। वो मेरी मॉम ने कुछ हफ्तों पहले दिया था। मैं धीरे से उसके पास गई और उससे अपनी लैप में खींच लिया। सिंपल बॉक्स था, ड्राइंग से कवर्ड। मैंने उसे खोला, मैंने एक लेटर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे मेरा हार्ट सिंक होने लगा। वो लव लेटर्स थे मेरे मॉम के और कुछ आदमी के। उसका नाम था पीटर। मैं रीड करती गई और सीक्रेट मिल रहे थे। मेरे डैड के पीछे उनका अफेयर चल रहा था। वो अफेयर मेरे पैदा होने के 9 महीने पहले से चल रहा था। मेरा दिमाग सडनली फ्रीज हो गया। अगर मेरी मॉम और पीटर तब साथ थे तो इसका मतलब मैं मेरी फादर की बेटी नहीं हूँ, और इसका मतलब मैं एल्डेस्ट नहीं हूँ। मैं एकदम शांत हो गई। रूम बिल्कुल शांत हो गया। क्लॉक की टिक टिक और तेज लगने लगी। मैंने धीरे से सर उठाया और उस मोमेंट पे सब कुछ समझ आ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था,